कालू चीतों के नजदीक आता है और बोलता है, मैंने चीतों के कान यही कहीं पर देखे थे। ये मादा चीता अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों जल्दबाजी मत करो, मेरे इशारे का वेट करो। कालू जैसे नजदीक आता है तभी उसे चीते दिखते हैं। कालू भागते हुए बोलता है, ये चीते देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर हिरन घास खा रहे थे। इन हिरनों में ये कालू नाम का हिरन बहुत चालू था। वह घास खाने के बजाय बार बार इधर उधर देखता रहता। तभी उसे इन चीतों के कान दिखते हैं। कालू के दिल में डाउट की घंटी बजती है। वह कंफर्म करने के लिए निकल पड़ता है। मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है इतनी शान पट्टी दिखाने की, चुपचाप घास खा के निकलना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके पिछवाड़े में बहुत खुजली है, शायद आज इसकी खुजली पूरी तरह मिट जाएगी। कालू चीतों की तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आता है। शिकार खुद चला आ रहा है। यह देख चीते अपनी पोजीशन टाइट करते हैं। ये मादा चीता अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों जल्दबाजी मत करो, मेरे इशारे का वेट करो। कालू चीतों के नजदीक आता है और बोलता है, मैंने चीतों के कान यही कहीं पर देखे थे। कालू जैसे नजदीक आता है तभी उसे चीते दिखते हैं। कालू भागते हुए बोलता है, माँ की आँख, ये तो यही पर है, भागो। कालू जब तक पिकअप पकड़ता तब तक मादा चीता उसे पकड़ लेती है। ज्यादा लोडेबाजी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। एग्री करते हो तो लाइक करो, ओके। यहाँ पर मादा गेंडा और उसके मुन्ना को दो हाइना घेर लेते हैं। हाइना दोनों तरफ से कबड्डी कबड्डी करते हुए माँ और बच्चे को तंग कर रहे थे। आपको लगता होगा कि हाइना मुन्ना की शिकार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा आगे जाता है, लेकिन हाइना पीछे इस मादा गेंडा के अगल बगल ही घूम रहे हैं। इनकी हरकतों में इनके इरादे साफ झलक रहे हैं। तभी मुन्ना एक हाइना की तरफ आकर बोलता है, खबरदार, अगर मेरी माँ की तरफ आँख उठाकर देखा तो आके खींच लूंगा, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन हाइना फिर वही दिल लाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चा आगे जाकर बोलता है, माँ तुम बस मेरे पीछे आओ। माँ बच्चों के पीछे भागती है, लेकिन हाइना बार बार उसे पीछे पलटने को मजबूर करते हैं। तभी एक हाइना मादा को छूने के लिए आगे आता है। बच्चा उस पर गुस्सा करके बोलता है, अबे जाना ठरकी, थोड़ी तो शर्म कर। थोड़ी देर बाद मुन्ना आगे भागता है, उसके पीछे माँ भागती है। पीछे से माँ चिल्ला के बोलती है, भाग मुन्ना भाग, तुम्हें जीना होगा। मुन्ना बोलता है, वो मेरे नहीं तुम्हारे पीछे पड़े है, तुम्हें भागना होगा। कंफर्म करने के लिए मादा गेंडा एक बार रुकती है, हाइना भी रुकते है। मादा गेंडा हाइना के गंदे इरादे समझ लेती है। इसके बाद मादा गेंडा नाभि के बॉटम से जोर लगाकर भागती है और अपनी जान बचाती है। ये तेंदुआ देखता है कि ये कलवा नाम का हाइना एक सेकंड हैंड शिकार चुरा के घर की तरफ जा रहा था। कलवा को देख तेंदुआ मन ही मन बोलता है, आज बदला लेने का मौका है। कलवा बाकी जानवरों से शिकार चुराने के लिए बदनाम है। कलवा आगे आते ही तेंदुआ उसका रास्ता रोकता है और बोलता है, ये शिकार हमको दे दे कलवा। कलवा शोले के ठाकुर की तरह नहीं बोलता है, फिर भी तेंदुआ उससे शिकार छीनने की कोशिश करता है। तभी कलवा के मुंह से शिकार छूटता है। उनके झगड़े से वह धूल मिट्टी उड़ती है। धूल मिट्टी में शिकार खो जाता है। तभी तेंदुआ शिकार को उठाकर भागता है। पीछे से कलवा बोलता है, हरामजादे रुक। लेकिन तेंदुआ अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए झट से पेड़ पर चढ़ता है। कलवा को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। कलवा से शिकार चुरा कर तेंदुए ने आज अपना बदला पूरा किया। इस भैंसे को 4-5 शेर घेर लेते हैं। शेर उसे पकड़कर काबू में करने की कोशिश करते हैं। कोई उसका पैर पकड़ता तो कोई मुंडी पकड़कर नीचे झुकाने की कोशिश करता। लेकिन भैंसों के साथ पंगा लेना इन शेरों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। वह कैसे, आप बस देखते जाओ। यहाँ पर आपने इस भैंसे को नोटिस नहीं किया। यह भैंसा शेरों से अपनी जान बचाकर झुंड की तरफ भागता है। शेरों को लगा वह डर कर भाग गया होगा, लेकिन वही भैंसा शेरों का काल बनकर वापस आता है। वह भैंसा आगे आकर अपने साथियों को शेरों के बारे में बताता है। सारे भैंसे एकजुट होते हैं। तभी वह दूसरे गली के भैंसे भी आते हैं। फिर सारे मिलकर शेरों की तरफ कूच करते हैं। इधर शेर अभी भी इस भैंसे के साथ लगे हुए थे। अगले ही पल वह सारे भैंसे आते हैं और शेरों को दूर भगाते हैं। एक भैंसा आगे आकर बोलता है, औकात में रहने का समझा क्या। फिर सारे भैंसे शेरों को अपनी एरिया से खदेड़ देते हैं।